सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी। वेलकम टू फाउंडेशन कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट दिया था। आज मैं आपको फार्मूला के बारे में बताऊंगा। मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग जरूर इस फार्मूला को देखेंगे और अपने से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादातर जो भी कंसेप्ट दूंगा वह बेसिक ही होगा और बेसिक कंसेप्ट में मैंने कल आपको बता दिया था कि परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, हाइपोटेनियस किसको कहते हैं। उसके पीछे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फार्मूला से। पहला फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। पहला फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय एच। कॉसेक थीटा क्या होता है, H बाय P। दोनों कैंसिल्ड हो गए, आ गया 1। ये एब्रीविएशन है। इसी तरह से लिखेंगे, कोई चाहेगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह से दूसरा फार्मूला है सेक थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1। तो कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तीसरा फार्मूला है इसी बेस पे क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसका भी वही बेस्ड होंगे और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, तो आप लोग ये जो पहला मैंने एब्रिविएशन बता दिया है, इसी का उपयोग करके, जैसे सेक थीटा क्या होगा H बाई बी और कॉसेक थीटा कॉस थीटा क्या होता है B बाई एच। फिर उस तरह से आप करते जाएंगे। अब मैं जो आपके सामने रख रहा हूं वो फार्मूला है इसी में एक और फार्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अधिकांशतः फार्मूले में आप जो है त्रिकोणमिति का जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो मेरे अनुसार साइन और कॉस में अन्य निष्पत्तियों को चेंज कर लें, फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का हमारे पास जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका एब्रिविएशन मैं आपको बता रहा हूं। साइन थीटा होता है P बाय एच का होल स्क्वायर, कॉस थीटा क्या होता है B बाय एच का होल स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब आपने एच स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ऊपर में आ गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो गया, कट के हो जाता है 1। अब इसी फार्मूला से हम अन्य फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात का ख्याल रखिए आप लोग, जैसे साइन स्क्वायर थीटा के बारे में आपको जानकारी हो गई, साइन थीटा इजली निकाल लेंगे। इधर साइन थीटा को स्क्वायर रूट कीजिए, इधर भी कर दीजिए, तो आपको उसी प्रकार सबका, जैसे साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो आप ट्रैक से बना सकते हैं, इसमें कोई कहीं कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद पांचवा फॉर्मूला है हम लोग के पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका भी एब्रीविएशन देख लीजिए। सेक थीटा क्या होता है, h बाय बी का होल स्क्वायर, h बाय बी का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा क्या होता है, p बाय बी का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिए बी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर कट के हो गया 1। अब इस फॉर्मूला से ही अन्य फॉर्मूला निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दूसरे सेट से हम लोग चलते हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूले आपके हो गए। अब उसके बाद एक है जो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसी तरह से लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब एक का मैं आपको एब्रीविएशन बताऊंगा, बाकी आप लोग को अपने घर में स्वतः करना है, और वो एब्रीविएशन है, जैसे एक ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल का नेम दे दो ए बी सी। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी 90 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो फिर आप चलिए पहले हम लोग देखते हैं 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा। इसका बेस जो होगा, आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, बेस वही होता है जिस पे एंगल बनते हैं। तो बेस हो गया ए बी, और परपेंडिकुलर हो जाएंगे एंगल के सामने का साइड बी सी। तो हम ले रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, साइन क्या होता है P बाय एच, आप लिखते आए हैं। तो इसका हो गया क्या 90 माइनस P क्या हो गया हमारा BC, P क्या हो गया मेरा BC बाय H हो गया इसका AC। ठीक है। आप एंगल थीटा के लिए अगर देखें, एंगल थीटा के लिए तो इसका बेस परपेंडिकुलर तो हो जाएगा AB, और बेस क्योंकि थीटा एंगल BC पे बन रहा है
इसलिए इसका बेस हो जाएगा BC। तो cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो ये हो गया BC बाय AC। इसको देखिए फर्स्ट कीजिए, इसको सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया मेरा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप इसी तरह से सबका निष्पत्तियों को, सभी निष्पत्तियों को आप चेक कर सकते हैं और ये काम आपका होमवर्क के रूप में रहेगा और होमवर्क में करेंगे। अब मैं आगे चलता हूं, आपको बताने के टेबल के बारे में बताता हूं। टेबल के बारे में मैंने आप लोग को समझाया था कि एक होता है, जैसे आप अपने मन से लिखिए 0 1 2 3 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो सारे नंबर को। ये ट्रिक है और इस ट्रिक को माइंड में आप अगर रख रहे हैं तो आपको याद करने की कोई नीड नहीं होगी, कहीं नहीं याद करना होगा, बशर्ते थोड़ा सा एक स्टेप वाइज याद कर लें। ये आ गया, ये आ गया, स्क्वायर रूट कर लिए सारे नंबर का, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा, काट दीजिए 1/2 है तो ये आ गया 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये भी कट के 1 होता है तो इसका आ गया 1। तो आप जो है अब इसी बेस पे बना लीजिए। जैसे साइन का हम लिखना चाहते हैं, एंगल दीजिए 0 30 45 60 और 90। ऐसे आगे क्लास में आप 180 तक पढ़ेंगे। आगे की क्लास में जब जाएंगे तो 180 उससे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे और अभी मैं इतना तक ही लेके चलता हूं, 90 तक अभी पढ़ाना है। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया। तो साइन के लिखिए, इसको एज यूजुअल उतारिए, 0 साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो आप ये देख रहे हैं, अब साइन का आपको समझ में आ गया तो कॉस में चलिए, कॉस में जस्ट अपोजिट इनवर्स वे में चलिए। ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये हो जाएगा कितना 1/√2 ही रहेगा ये, और ये आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। अब आप साइन 90 बराबर क्या होता है 0। कोई भी पूछेगा आप इस तरह से अगर माइंड में रखिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। tan का देखिए, tan बराबर क्या होता है साइन बाय कॉस। कहने का मतलब साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर दो। जैसे 0/1, ये क्या हो गया मेरा 0, ये 2 खत्म हो गए, 1/√3, इसके लिए एब्रिविएशन है। अच्छा, ये हो जाएगा 1, ऊपर नीचे कटता जाएगा, ये आ गया √3 और ये 1/0 इन्फिनिटी हो गई, यानी 1/0 का ये वैल्यू है। आपको मैंने समझाया कि tan के वैल्यू के निकालने के लिए साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए और वैल्यू निकल गया। अब आप यहां तक समझ गए साइन का, जस्ट अपोजिट। अब चलिए यहां से लिख लीजिए 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 0 30 45 60 और 90। अब कॉसेक का अगर आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने कॉसेक का लिखा। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो 0, ये 0/1 उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0, यानी इन्फिनिटिव। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटिव।
साइन 30। अब देखिए साइन 30 का मुझे आ रहा है 1/2, तो कॉस एक में आ जाएगा 2/1। ये 1/√2 है तो √2/1, जस्ट उल्टा करते जाइए सीधे 2/√3। और ये क्या हो जाएंगे, साइन 91 है तो 1/1 तो हमेशा 1 ही होता है। अब चलिए सेक का कीजिए तो जी कॉस का उल्टा करते जाओ 1/1 तो 1 ही होगा। ये आ जाएंगे 2/√3, ठीक है। ये फिर हो जाएंगे √2, उलटते जाइए एकदम, कुछ नहीं करना है। 1/2 ये आ जाएंगे 2। अब ये है 0/1 तो ये आ जाएगा मेरा 1/0 यानी इंफिनिटी। 1/0 का मतलब ही होता है इंफिनिटी। आपने सेक का देख लिया, अब चलिए कॉट का देखते हैं। कॉट में क्या होगा, टेन का जस्ट अपोजिट। अब ये है 0 तो ये हो जाता है 1/0 यानी इंफिनिटी। टेन का उल्टा करते चलिए, टेन 30 कॉट 30 हो जाएगा, टेन का उल्टा √3, ये बेचारे 1 ही रहेंगे, ये हो जाएगा 1/√3 और ये होता है 1/∞, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह से हमने आपको त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला जितना भी है समझा दिया। वैसे मैं अपना एक एम्बिशन बना लिया हूं कि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है मैथ से जुड़ा हुआ, आप जहां से भी लाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर कमेंट करेंगे मैं उसका हल आसानी से, मैंने इजी टू इजी मेथड में मैं समझाऊंगा। और जहां तक रही बात, अब दुर्गा पूजा तो आपके सामने में है। दुर्गा पूजा के अवसर पे यानी दशहरा में मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। फाउंडेशन कोचिंग सेंटर आपके लिए प्रार्थना करती है कि 10th और बोर्ड के जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं वह सबसे अच्छा मार्क्स लाएं, कम से कम मैथ में तो उनका परसेंटेज अच्छा हो। माँ दुर्गा आप सब लोग को आशीर्वाद दें और आप लोग भी जाके उनके शरण में आराधना कीजिए। और माता सरस्वती तो विद्या की देवी ही हैं, आप उनकी आराधना करके और पूजा करके जाएं, देखिए सफलता आपकी चरण चूमेगी। दैट्स ऑल।